वो बिगड़ती थे और राजना, वो बिगड़ती थे और राजना। गोपियां रोने लगी, रोते रोते लगा गोपियां कह रही हैं कि हे प्रभु, अगर अब आप नहीं आए तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, हमारे प्राण सूख रहे हैं। जब गोपियों ने विरह में भगवान को पुकारा तो भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए और सब गोपियों ने क्षमा मांगा भगवान से, कहा प्रभु हमें तो अहंकार हो गया था, अब कृपा करके हमें छोड़ के मत जाया करिए ऐसे। भगवान ने फिर महाराज प्रारंभ किया और 6 महीने तक भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, 6 महीने तक। और 6 महीने की वह एक रात्रि हो गई। जैसे भगवान राम के जन्म के समय मास दिवस का दिवस भाव मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होए, उस समय भी इस चरित्र को कोई जान नहीं पाया। वैसे भगवान ने 6 महीने तक गोपियों के साथ राज किया और हर एक गोपी की जैसे मनोकामना थी, जो पुत्र भाव में भगवान को प्रेम करना चाहिए, भगवान ने उसे पुत्र भाव से सुख प्रदान किया। जिसने पति भाव से चाहा उसे उस प्रकार से भगवान ने सुख किया, जिसने मित्र भाव से चाहा भगवान ने उसे उस प्रकार से सुख प्रदान किया और जा करके महाराज पूरा हुआ। धीरे धीरे समय बीता, भगवान विभिन्न लीला करते रहे और भगवान की उम्र जब 11 वर्ष की हुई तो नंद बाबा ने मनौती मांगी थी कि हम जो है, हम 11 वर्ष के हमारे कन्हैया जब हो जाएंगे तो हम अंबिका जी का दर्शन करने जाएंगे। आज नंदराय अंबिका मैया का दर्शन पूजन करने गए, पैदल नंगे पांव निकल करके जब वहां पहुंचे तो काफी थकान लग गई और वहीं जंगल में सो गए, समुद्र के किनारे सो गए। और एक अजगर निकल करके आया, वह जो है नंद बाबा का पैर जो है पूरा निकल गया। और ग्वाले जब जगे तो सब लोगों ने हल्ला मचाई, सब दौड़े भागे कन्हैया के पास आए। कन्हैया से कहा प्रभु नंद बाबा को एक अजगर ने निगल लिया है। भगवान कृष्ण पहुंचे और भगवान वहां पहुंच करके जैसे ही अपने दाहिने अंगूठे का स्पर्श कराया, वह एक शंखचूर्ण नामक दैत्य था जो सुंदर दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। ये शंखचूर्ण नामक जो दैत्य है, ये अगस्त ऋषि के श्राप से अजगर बना था। आज उस योनि से इसे मुक्ति मिल गई। इस प्रकार से भगवान ने शंखचूर्ण का उद्धार किया। धीरे धीरे समय बीता, भगवान ने अरिष्टासुर जो ककुद बैल के रूप में था, वह आकर के गैयों के झुंड में इधर उधर परेशान करता, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और केसी दैत्य नामक एक राक्षस कंस ने भेजा था जो घोड़े के स्वरूप में आया और भगवान ने उसका भी उद्धार किया। जब बहुत सारे दैत्यों को भेज करके भी भगवान श्री कृष्ण का बाल बांका नहीं कर पाया तो एक दिन नारद जी पुनः मथुरा पहुंच गए। अब नारद जी की पता नहीं क्या दुश्मनी पड़ गई फिर नंद जी के बच्चे से। नारद जी पुनः पहुंच गए, कहा कि अरे कंस, ये जो नंद के जो 2 छोरे हैं कृष्ण और बलराम, यही जो है देवकी और वसुदेव के 7वें और 8वें गर्भ की संतान है। जो नारद जी ने बताया, कंस क्रोधित हो गया और पुनः देवकी वसुदेव को जो कैद खाने से छोड़ दिया था, यह जान करके कि इनका 8वां पुत्र कन्या हुई थी, 7वां गर्भ मर गया था, पुनः इनको पकड़ करके लाया और कैद खाने में बंद कर दिया। हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल दी और एक दिन तलवार लेकर के गया, क्रोधित होकर के कहा कि इनको मार डालेंगे। लेकिन नारद जी ने समझाया, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अब माता पिता को आपने बंदी बना लिया है, अब तो कन्हैया तुम्हारे पास अपने आप चला आएगा। और माता पिता को यदि मार दिया तो हो सकता है वो ना आवे। तो एक काम किया, अक्रूर जी को अपना दूत बना करके गोकुल भेजा। अक्रूर कौन है जानते हैं? अक्रूर वही सुमंत जी हैं जब रामावतार में
राम जी जब वनवास जाने लगे तो दशरथ जी के मंत्री सुमंत जी थे। सुमंत जी ही रथ पर राम लक्ष्मण और सीता को बैठा करके ले गए थे पहुंचाने के लिए, जंगल छोड़ने। और जब लौट करके भगवान राम को छोड़ करके आए, दशरथ जी के पास आकर के ये सूचना दी कि प्रभु राम और लक्ष्मण को हम छोड़ के आ गए हैं। तो उस विरह वेदना में दशरथ जी महाराज ने कहा, सुमंत जी आपने अच्छा नहीं किया। भगवान राम के चले जाने की सूचना पा करके दशरथ जी महाराज अपना प्राण त्याग दिए। सच्चा प्रेम दशरथ जी ही करते थे, जो भगवान के विरह में तिनके की भांति अपना शरीर परित्याग कर दिया। 6 बार राम राम कह करके दशरथ जी महाराज ने प्राण छोड़ा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह, राम गयो सुरधाम। दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बाद में जब भगवान राम अयोध्या आए, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान को जंगल में छोड़ने की पीड़ा सुमंत जी को सताती रही तब तक, जब तक भगवान राम वापस नहीं आए। और अपनी उस पीड़ा को अंतिम समय में भगवान राम से सुमंत जी ने व्यक्त किया। तो भगवान राम ने कहा, सुमंत जी आप परेशान मत होइए, द्वापर युग में जब मैं कृष्ण बनूंगा तो आप मुझे और बलदाऊ को हमारी माता देवकी और वसुदेव से हमें पुनः ला करके मिला देना। आप यहाँ से ले जाकर जंगल छोड़े थे, माता पिता से हमारा विछोह करवाया था, और इधर अब ला करके माता पिता से मिलवा दो। वही सुमंत जी जो मंत्री थे आज अक्रूर के रूप में भये हैं। और अक्रूर जी अपने भगवान से बहुत प्रेम भी करते थे। एक तरफ मन ही मन प्रसन्न है कि हमें आज भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, दूसरी तरफ मन में ये पीड़ा भी है कि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें चाचा चाचा कह करके पुकारेंगे और मैं उनको कंस जैसे दुष्ट के हाथ में मारने के लिए ला करके दे दूंगा। अंतर मन में पीड़ा हो रही थी, लेकिन कंस का आदेश था, दर्शन लाभ भी था, आदेश की पूर्ति भी करनी थी। सो रथ ले करके पहुंच गए गोकुल में, और अक्रूर जी का रथ खड़ा हुआ। भगवान कृष्ण और बलराम आए, दोनों को चाचा चाचा कह करके प्रणाम किया और नंदराय जी से कहा कि देखो कंस के यहाँ एक मेला लगा है। अच्छा, बच्चों को मेला देखने की बड़ी शौक होती है। मेला का नाम सुन ले तो कहीं भी हो, फिर चाहे रोना ढोना पड़े, लेकिन मेला जरूर जाएंगे। कंस ने यही सोचा, जब मेले के लिए हम कहेंगे तो बच्चे जरूर आएंगे। आज अक्रूर जी ने संदेशा दिया कि कंस जो भगवान के कृष्ण के मामा लगते हैं, उन्होंने एक बड़े विशद मेले का आयोजन किया है और उसमें इन दोनों को भी बुलाया है। अब जब गोपियों को ये सूचना मिली कि कन्हैया कल सवेरे चले जाएंगे गोकुल छोड़कर मथुरा, सारी गोपियां भगवान के जाने से उनके विरह में व्याकुल होने लगी कि इसका नाम अक्रूर है जो लेने आया है, जिसके अंदर क्रूरता नहीं है। हमें तो लग रहा है ये अक्रूर नहीं, ये तो केवल क्रूर ही है। ये इतना निर्दयी है कि हमारे प्राणधन, हमारे सर्वेश्वर, हमारे कृष्ण कन्हैया गोपाल को हमसे छीन के लेके चला जा रहा है। सवेरा हुआ, भगवान मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए और गोपियां जैसे अक्रूर जी रथ लेकर के चले, गोपियां सभा करके रास्ते में खड़ी हो गई। भगवान ने गोपियों से कहा कि गोपियां तुम चिंता मत करो, हम मेला देखकर पुनः वापस आएंगे। लेकिन भगवान बाद में वापस आए नहीं गोपियों से मिलने। भगवान ऐसे सांत्वना दिए, कई कई गोपियां रथ के सामने लेट जाती। भगवान ने विभिन्न प्रकार से समझाया और नंद बाबा जी ने कहा अरे नहीं, ये सब लौट आएंगे। भगवान आज
अक्रूर के साथ रथ पर बैठ होकर के मथुरा के लिए रवाना हुए। सामने यमुना पार करना था, तो सवेरे सवेरे यमुना के पास पहुंचे तो सोचा कि चलो स्नान कर लें। और रास्ते में जाते जाते ये सोच रहे हैं कि अभी कितने सुकुमार कितने कोमल ये बच्चे हैं, इनको कंस मार डालेगा तो हमें हत्या का दोष भी लगेगा, तब मैं कैसे इस पाप से मुक्त होऊंगा। भगवान ने सोचा चलो चाचा जी के मन में जो संदेह है उसको हम दूर ही किए देते हैं। भगवान रथ पर बैठे हैं। अक्रूर जी ने कहा कि तुम लोग यहीं रुको, हम जरा सा यमुना जल में स्नान कर लें। अक्रूर जी गए यमुना जल में स्नान करने के लिए, तो ज्यों डुबकी लगाई महाराज, जो भगवान कृष्ण और बलराम बाहर रथ पर खड़े थे वही रथ उनको अंदर दिखाई पड़ा जल के भीतर। अक्रूर जी सोचे अभी तो जल के बाहर हैं, तो फिर जब बाहर निकले जल से तो वही रथ फिर बाहर दिखाई पड़ा। अक्रूर जी सोचे कहीं हमारी आंखों का भ्रम तो नहीं। पुनः जब डुबकी लगाई तो फिर भगवान श्याम सुंदर को अकेले देखा, और जब बाहर निकले तो पुनः भगवान श्याम सुंदर उसी रूप में बाहर दिखाई पड़े। ऐसे ऐसे करते कई डुबकी लगाई तो भगवान अंदर और बाहर दोनों दिखने लगे। तो मानो अक्रूर जी को भगवान ने यह ज्ञान दे दिया कि तुम जिन्हें साधारण बालक समझ रहे हो, हम लोग साधारण नहीं। अब अक्रूर जी निश्चिंत हो गए और ले करके गए। भगवान ने कहा एक काम करो, हमें मथुरा के बाहर ही छोड़ दो, हम नगर भ्रमण करते हुए चलेंगे। भगवान कृष्ण और बलराम गोप बालों को साथ लेकर के मथुरा के बाहर अक्रूर जी ने उतार दिया। भगवान को और कई सारी लीलाएं करनी थी, तो जितनी गोपियां थी मथुरा के माताएं थी, सब भगवान का दर्शन करने के लिए जिस गली से भगवान निकलते सब लोग झरोखे से झांकने लगते, जैसे राम अवतार में भगवान का दर्शन किया था। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। इस प्रकार से सब भगवान के उस दीप्त श्यामल स्वरूप का दर्शन करने के लिए सब झांकने लगे, सब लोग रास्ते में आने लगे। भगवान जब आगे बढ़े तो कंस ने मुष्टिक चारूण सल तोसल आदि को बुला करके उनको तैयार करके रखा था कि रास्ते में सबसे पहले कुबेलिया पीड़ हाथी को भी तैयार करके रखा था। पहले उन्हें मल्ल युद्ध करके मारना है, अगर वहां पर न हुआ तो कुबेलिया पीड़ हाथी से कुचलवा करके इनको मार डाला जाए। भगवान उधर मथुरा में प्रवेश किए तो सर्वप्रथम उन्हें एक धोबी मिला। धोबी मथुरा के राजमहल में, राजमहल का धोबी था, तो सुंदर राजसी वेश का बंडल बना करके लेकर के जा रहा था। भगवान ने कहा अरे धोबी भैया, हम लोग ग्वाले हैं, मेला देखने जा रहे हैं, थोड़ा कपड़ा लगता तो बढ़िया होना चाहिए भाई। अब देखिए हम लोगों को तमाम बढ़िया मुकुट टुकुट सजा दिए हैं, पता नहीं हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। ये भाई लोग जिनको तो हम देख रहे हैं तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, और हम अंदर से कब से छपटा रहे हैं, ये थोड़ा भारी भी लग रहा है, पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं। अब मेनू जी करें बहुत बढ़िया, चाहे नवे लग रहा हो तब भी अब सांत्वना के लिए तो कुछ देर रखेंगे ही भाई, मिला है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ऐसे ही मेला देखने के लिए जैसे हम लोगों को सजाया गया, ऐसे भगवान भी सोचे हम लोग भी थोड़ा सज जाए, कपड़ा लत्ता बढ़िया मिल जाए। तो अच्छा है, धोबी के पास गए, कहा अरे धोबी भैया हमें थोड़ा वस्त्र दे दो। लेकिन धोबी को अहंकार था। अब धोबी वही है जो रामावतार में भी माता सीता के लिए दुनिया का बवाल प्रपंच फैलाया था, तो भगवान को उसका दंड भी देना था। बुद्धि तो सुधरी नहीं थी। धोबी ने कहा तुम साधारण ग्वाले, तुम ये राजसी वस्त्र पहनोगे? ये तो हमारे महाराज के राजसभा के वस्त्र हैं, ये सब उनके परिवार खानदान के लोग पहनते हैं, साधारण ग्वालों के बस की बात नहीं। भगवान से जब ऐसा दुर्व्यवहार दुर्वचन किया तो भगवान ने खींच के एक तमाचा मारा धोबी का, गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। धोबी का प्राणांत हो गया महाराज। सारे ग्वाले जो थे सब कपड़ा ले लिए। अब कपड़ा पहने महाराज तो किसी का कपड़ा झाड़ू लगाते चल रहा है, किसी की आंख का पता नहीं, किसी के पैर का पता नहीं महाराज, किसी का घुटनों के नीचे तक। भगवान ने कहा कि अब आप लोग चिंता मत करो, चलो देखते हैं कहीं कोई दर्जी वर्जी मिले तो काट छांट करवा लिया जाएगा। तो आगे बढ़े तो एक दर्जी मिला। दर्जी भगवान के अनुपम सौंदर्य स्वरूप को देख करके इतना प्रसन्न हो गया
कि उसका मन भगवान पे रीझ गया और व्याकुल हो गया। भगवान ने कहा, अरे दर्जी भैया जरा सा कैंची लेकर के हम लोगों के कपड़े तो फिट कर देते। दर्जी ने कहा, ठीक है, जो आप कहोगे। काट काट करके सब भगवान के कपड़े और ग्वालों के कपड़े को दुरुस्त कर दिया और भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम लोग खूब फलो फूलो। अब महाराज 40 रुपया मीटर कपड़ा रहता है तो 70, 100, 125 रुपए सिलाई है। माताएं तो खूब जाती होंगी, ये सबसे ज्यादा भुक्त भोगी यही है। 1.25 मीटर कपड़ा लेना है और 150 रुपए सिलवाई है। तो भगवान का आशीर्वाद है भैया, जितने का कपड़ा नहीं उतनी सिलाई उनकी बढ़ती हो रही है। आगे चल करके सुदामा नामक माली मिला जो पुष्प फूलों का हार लेकर के जा रहा था। भगवान ने सुंदर उससे फूलों का हार भी ले लिया। माली तो समझ गया हमारा फूल तो भगवान के लिए ही होता है, प्रभु आप सब ले लो। सब फूल माला लगा करके सब लोग दिव्य स्वरूप में हो गए। आगे गए तो कुब्जा नाम की एक टेढ़ी मेढ़ी मिली जो अंगराग का लेप बना करके कंस को लगाने के लिए लेके जा रहे हैं। और ये पूर्व जन्म में सुपर्णखा थी, वही आज कुब्जा बनी है। टेढ़ी थी, कोई उसकी तरफ निगाह उठा के देखता नहीं था। चंदन का अंगराग का लेप भगवान को दे दिया। सब लोग भगवान और ग्वाले जितने थे सभी लोग अंगराग का लेप लगा करके सुंदर चंदन तिलक लगा करके सुशोभित होने लगे। और भगवान ने खेल ही खेल में अपने दाहिने अंगूठे से कुब्जा के दाहिने पैर के अंगूठे को दबाया और जरा सा ऐसा दाढ़ी थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दिया और वो सर्वांग सुंदरी हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी महाराज, वो सुंदरी हो गई। और जब सुंदर स्वरूप हो गया तो भगवान का हाथ पकड़ लिया। कहा, प्रभु इतने दिनों से हमारी तपस्या है आपको पाने के लिए, आप चलिए हमारे साथ विश्राम करिए। भगवान ने कहा, देखो देवी अभी इस समय हम विश्राम नहीं कर सकते, हम अपना कार्य पूरा करके तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करेंगे। बाद में भगवान ने उसकी इच्छा की पूर्ति किया, विश्राम किया उसके साथ। उसकी कुटिया पर पधारे भगवान, आगे बढ़े, कुब्जा पर कृपा करके सारे लोग जो है बढ़िया सुंदर हो गए हैं। उधर कंस एक दिन सपना देखने लगा कि मैं प्रेत के गले में घंटी बांध रहा हूं। ऐसे बुरे बुरे उसे सपने दिखाई पड़े। और कंस ने देखा कि मैं गधे पर चढ़ करके चारों तरफ घूम रहा हूं। अब कंस को अपशगुन होता हुआ दिखाई पड़ने लगा। जिधर जाए उधर काला कृष्ण दिखाई पड़ने लगे। कान में जब उंगली डालता कभी कंस, अब कान में उंगली डालने पर बाहर की आवाज नहीं आती, लेकिन जब कंस कान में उंगली डालता तो महाराज उसे धू धू करके आवाज सुनाई पड़ती। भोजन करने बैठता तो दाल का जीरा, काला जीरा उसे कृष्ण दिखाई पड़ने लगा। इतना भगवान कृष्ण का चिंतन करने लगा। देखिए उस दिन हमने बताया था कि आदमी बैर में ज्यादा चिंतन करता है, प्रेम में कम। तो कंस इस प्रकार से परेशान होने लगा। और कंस ने मथुरा में, जब भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया तो उधर मल्ल युद्ध के लिए व्यवस्था बनाई थी। भगवान ने मल्ल युद्ध में सल तोसल चारूढ़ मुष्टिक सबको मार करके समाप्त कर दिया। और उधर से कुबलयापीत हाथी को बुलाया गया, जो उसे जरासंध ने अपनी बेटी अस्ति और प्राप्ति के विवाह में दहेज स्वरूप उसको दिया था। क्योंकि कुबलयापीठ हाथी को जब कंस ने पछाड़ दिया था तो उसकी वीरता पर प्रसन्न होकर के अपनी दोनों बेटी अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ कर दिया। और वही कुबलयापीठ हाथी दहेज में दे दिया, जो बहुत ही बलशाली था। भगवान कुबलयापीठ का भी वध कर दिए। और धीरे धीरे भगवान उस सिंहासन पर पहुंच गए जहां पर कंस बैठा था। कंस भगवान में दोनों में युद्ध होने लगा। कंस ने सोचा कि अपने हाथों से इसको मार करके गए और कुबलयापीठ हाथी को मार करके बलदाऊ और कृष्ण दोनों लोग उस हाथी का दांत उखाड़ करके अपने कंधे पर ला दिए, जैसे मानो गदा लिए। कंस को उसके सिंहासन से खींच करके भगवान ने इतना डरा हुआ था कि वो भगवान से बहुत युद्ध कर ही नहीं पाया। और घुमा करके भगवान ने उसे पटक दिया। उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने कंस का उद्धार किया।
कंस का उद्धार करने के बाद धीरे धीरे समय आया। अब हम सब लोग धीरे धीरे भगवान के विवाह की तरफ चले। उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उन्हें गुरुकुल में भेज दिया गया शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और मात्र 64 दिन में ही समस्त 64 कलाओं का उन्होंने अध्ययन कर लिया। एक एक दिन में एक एक कला सीख ली। इस प्रकार से भगवान शिक्षा ग्रहण किए। धीरे धीरे भगवान ने उद्धव जी को गोपियों को सांत्वना देने के लिए भेजा। और उद्धव जी आकर के गोपियों के विरह दशा को देख करके बहुत व्याकुल हुए। गोपियों के विरह को दूर न कर सके। और इसी बीच जब कंस के वध का समाचार जरासंध को मिला तो 17 बार उसने आक्रमण किया और भगवान ने उसको पराजित किया। लेकिन 18वीं बार जब वो आक्रमण किया तो भगवान को युद्ध छोड़ करके भागना पड़ा। तो भगवान का एक नाम पड़ गया रणछोड़। बोले रणछोड़ महाराज की जय। भगवान सौराष्ट्र में त्रिकूट पर्वत के पीछे द्वारिका में समुद्र के किनारे आदेश दिया कि 56 करोड़ यदुवंशियों को रहने के लिए वहां एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया। भगवान सारे यदुवंशियों को वहीं साथ लेकर के चले गए और वहां रहने लगे। कालांतर में प्रसंग आता है कि एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। भीष्मक महाराज जिनके 4 बेटे और 1 बेटी थी। चारों बेटे रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाली और रुक्मी सबसे छोटा था। और उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था रुक्मिणी। भीष्मक महाराज की सभा में कभी कभी भगवान श्री कृष्ण के पुरुषार्थ की चर्चा होती, पराक्रम की चर्चा होती। जब रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई तो राजा भीष्मक ने सोचा कि हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह कर दिया जाए। तो एक दिन रुक्मिणी को बुला करके राजा ने पूछा, रुक्मिणी तुम किसे अपना वर चाहती हो? तो रुक्मिणी ने कोई संदेह नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के गुणगणों का श्रवण करते करते मेरा चित्त उन्हीं के लिए व्याकुल हो रहा है, इसलिए मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। जैसे ही यह बात रुक्मी को पता चली, रुक्मी ने इस बात का विरोध कर दिया। रुक्मी चाहता था कि हमारे एक मित्र हैं सिंधु नरेश दमघोष के पुत्र जिसका नाम था शिशुपाल। रुक्मी चाहता था कि मैं रुक्मिणी की शादी शिशुपाल के साथ करूं और वो भगवान से बहुत मन ही मन बैर रखता था। शिशुपाल का मतलब क्या है? शिशु माने छोटा छोटा बच्चा और पाल माने पालने वाला। क्या बेटियों के लिए ऐसा योग्य पति चाहिए जो केवल बच्चा पाले, लड़का खिलाए, कमाए धमाए कुछ ना? मानो भगवान ने यह संदेश दिया कि हमारे आपके समाज में बेटियों को शिशुपाल जैसा पति नहीं चाहिए। उन्हें कैसा पति चाहिए? जो गोपाल हो। दिन भर लड़का खिलाए तो खाना पीना कहां से मिलेगा? गहना हार हंसली कहां मिलेगी? गड़बड़ हो जाएगा काम। इसलिए भगवान ने संदेश दिया कि पति गोपाल जैसा होना चाहिए जो खेती गृहस्थी करे। खेती गृहस्थी का मतलब है कमा करके भरण पोषण कर सके। पति गोपाल जैसा हो। रुक्मी ने क्या किया? ब्राह्मण को बुला करके जब ये सुना कि कृष्ण के साथ यह विवाह करना चाहती है तो जबरदस्ती अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय करा दिया। मुहूर्त और लगन रख दी। कितनी जल्दी रुक्मिणी का विवाह करके मंगल करके हम उसको यहाँ से विदा कर दें। उधर विवाह की तैयारियां होने लगी। रुक्मिणी मन ही मन परेशान होने लगी कि अब हम क्या करें। भगवान से बहुत प्रेम करती थी। उधर बारात आने की बेला आई तो सखियां जा करके राजमहल में रुक्मिणी को मेहंदी लगा रही है और विवाह के लिए सजाया जा रहा है।
तभी रुक्मिणी ने क्या किया, सखियों ने कहा एक काम करो, तुम अपने प्राण धन जिनसे तुम प्रेम करती हो उनके लिए एक पत्र लिख दो। तो रुक्मिणी ने सोचा हाँ यही एक उपाय है, इसी तरीके से हम उन्हें अपना संदेश दें। अगर हम जिनसे प्रेम करते हैं अपना प्रेम उनसे प्रकट न कर पाए तो हमारे प्रेम की सार्थकता क्या है। भाई जिससे हम प्रेम कर रहे हैं अगर उसको अपना प्रेम बता भी नहीं पाए कि हम आपसे प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम की सार्थकता कहाँ है। तो रुक्मिणी जी ने एक पंडित जी को बुलाया और सुंदर पत्र लिखा। पत्र लिख करके पंडित जी को दे दिया। कहा पंडित जी अब आप जितनी जल्दी हो सके यह पत्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा दो, अन्यथा मैं मर जाऊंगा, मैं भगवान के बिना जी नहीं पाऊंगी। उधर पंडित जी पत्र लेकर के निकले हैं द्वारिका के लिए और इधर रुक्मिणी को सजाया जा रहा है। पंडित जी पत्र लेकर जा रहे हैं, रुक्मिणी मैया को सखियां सजा रही हैं। आइए एक गीत के माध्यम से हम सभी लोग इस दृश्य का दर्शन करें। ऐसे बर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरी गोपाल को जस लुंडो अमर हो जाए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो।